नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं LIC असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी पूरा पैटर्न, पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम डिटेल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट जो पैटर्न हम लोग करने वाले हैं वो है आपका एरर करेक्शन। ठीक है ना दोस्तों, वो आपका एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस है, ये हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 और 2 आप लोगों के सामने है। दोस्तों एरर करेक्शन का जो पैटर्न है वो आप लोगों को पता है भाई क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं A, B, C और D। 4 में से किसी एक में एरर है या फिर एक से ज़्यादा भी एरर हो सकता है, मल्टीपल एरर भी हो सकता है। आपको जो है इसको रीड करके पता करना है कहाँ पर एरर है, एरर डिटेक्ट आपको बेसिकली करना है। चलिए शुरू करते हैं। तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई सबसे पहले तो आप जो है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाओ उस क्वेश्चन के बारे में कि वो क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में है ना, क्या उसका सेंस आ रहा है, पूरा एक बार पढ़ लो। उसके बाद फिर एक एक करके उसको कंसेप्ट समझो। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टुक द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर a landmark judgment which would withhold constitutional principles and affirm that India is a country where all citizens irrespective of their faith are equal citizens। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट जो है, द सुप्रीम कोर्ट टुक द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी लिया डिलीवर करने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया। क्या लिया? एक लैंडमार्क जजमेंट उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? विच वुड विद होल्ड, जो कि क्या करेगा? विद होल्ड करेगा। ध्यान देना, विद होल्ड जो है इसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, तो विच वुड स्टॉप या विद होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। यहां पर क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन जजमेंट लिया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जजमेंट लिया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लिया, ठीक है, देश के अच्छे के लिए। और जो कि क्या करने वाला है? विद होल्ड करने वाला है, स्टॉप करने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान के, उसको रोकने वाला है वो। एंड अफर्म, तो यहाँ आप देखो रोकने वाला होगा क्या भाई, ये यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जो है इसकी जरूरत नहीं है, मतलब एरर कहीं ना कहीं हमारा इसके अंदर एरर आ रहा है। हम लोग देखेंगे क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड अफर्म दैट इंडिया इज अ कंट्री, और क्या बोला इस बात पे जोर देकर कहा कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर ऑल सिटीजन्स, जहाँ जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, उनके धर्म के, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, दे ऑल आर इक्वल सिटीजन्स। तो ये क्या समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव सेंस का हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक जजमेंट लिया जिसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की रक्षा करते हुए उन्होंने वो काम किया, और उन्होंने इस चीज को प्रूव करा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सभी नागरिक जो है वो बराबर के नागरिक होते हैं। तो ये दिया। अब इसमें इन्होंने ये रख दिया कौन सा? नेगेटिव वर्ड, विद होल्ड। तो विद होल्ड का मतलब होता है रोक के रखना, किसी चीज को होल्ड करके रखना। विद होल्ड दोस्तों आपका एरर हो गया, यहां पर विद होल्ड नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा आपका अप होल्ड। क्या हो जाएगा? अप होल्ड करने का मतलब होता है टू परमिट, ठीक है, टू एक्सक्यूज मी, है ना, टू परमिट या टू स्टेप अप द प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। तो अप होल्ड आपका जो है यहाँ पे एक एरर हो गया, किसके अंदर? बी के अंदर आपका एरर है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं और कुछ एरर है क्या, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो क्या बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट, ये आपका क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये टुक जो है ये वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म हो गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिया उन्होंने? द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या किया? अ लैंडमार्क जजमेंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक जजमेंट लिया। विच वुड, है ना, तो जजमेंट जो है उसके लिए विच जो है, जजमेंट के लिए विच एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच वुड अपहोल्ड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स,
क्या अपहोल्ड करेगा, वो क्या बढ़ावा देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देगा। और किस चीज को अफर्म करेगा, पॉजिटिवेट करेगा, किस चीज को आगे बढ़ाएगा, किस चीज को बढ़ावा देगा, दैट इंडिया इज अ कंट्री जहां पर वेयर सभी सिटीजन, ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव, है ना, बजाय इसके ऑफ देयर फेथ, उन किसी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो सभी सिटीजन, देखो सिटीजन्स क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है ये देखो आर जो वर्ब है ये आपका प्लूरल वर्ब सिटीजन्स के लिए आ गया, आर इक्वल सिटीजन्स, बाकी कोई एरर नहीं है। एरर हमारा जो है किस में निकल के आया दोस्तों, एरर हमारा निकल के आया बी के अंदर, ठीक, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिव, ध्यान देना, गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिव एक्नॉलेज दैट प्लेटफॉर्म्स provide work to the growing demographic of youth in the country, but the manufacturing sector in India is unable to provide employment opportunities to the youth। फिर से पढ़ देता हूं मैं कि गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिव एक्नॉलेज दैट platforms provide work to the growing demographic of youth in the country, but the manufacturing sector in India is unable to provide employment opportunities to the youth। तो यहाँ पे किस सेंस की बात हो रही है कि गवर्नमेंट्स जो है, सरकारें जो हैं, अब है ना, अब क्या हो रही है, एक्टिव एक्नॉलेज, है ना, एक्टिव एक्नॉलेज करना मतलब अग्री करना, है ना, मान लेना, टू अग्री, एक्टिवली इस बात के लिए वो मानती है या एक्नॉलेज करती है या स्वीकारना, ठीक है। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे, स्वीकारना, क्या करना, एक्टिवली स्वीकार करती है, स्वीकारना, ठीक है। तो इस चीज को एक्टिवली जो है वो स्वीकारती है। अब देखो एक्टिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव नहीं, एक्टिवली, है ना, क्योंकि ये आपका एडवर्ब है दोस्तों। क्या है ये आपका, एडवर्ब है ये आपका, तो एडवर्ब जो है एलवाई लगेगा। तो देखो एक एरर तो हमको पता चल गया, किसमें, हमारा ए के अंदर एरर है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिवली एक्नॉलेज, बिल्कुल एक्टिवली इस चीज को स्वीकार करती है। क्या स्वीकार करती है कि प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड वर्क, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स हो गया, वो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम तो देती है, प्रोवाइड करती है। वो देखो प्लेटफॉर्म्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन, आपका प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल वर्ब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। प्रोवाइड वर्क टू द ग्रोइंग डेमोग्राफिक ऑफ यूथ, जो अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरी के यूथ्स जो ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में एजुकेटेड यूथ्स, उनके लिए वर्क काम तो दे रही है, किसमें, इन द कंट्री, हमारे देश में। लेकिन देखो बट क्या हो रहा है कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो प्रॉब्लम किस में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारे देश इंडिया में, इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो कि नहीं कर पा रहा है, क्या, जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या जॉब की बहुत सारी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है हमारे यूथ्स को, ठीक है। तो मीनिंग भी आपको समझ में आया, बिल्कुल मीनिंग आपको समझना है दोस्तों, पूरा एक एक चीज का आपको देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो बराबर लगा है कि नहीं है, हर चीज को आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है, यहाँ पे आपका एडवर्ब का मिस्टेक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं एरर्स के, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखो, सिंस इन्वेस्टमेंट अराउंड न्यू टेक्नोलॉजी इज स्पेशली अट्रैक्टिव फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, दिस मीन्स व्हाट फॉर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन सिटीज। दोस्तों एरर जो है आपका, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर आपका कुछ एरर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एरर को मैंने मॉडिफाई कर दिया, एरर करेक्शन के क्वेश्चन को। आपको जो है इसके अंदर जो अंडरलाइन है, इसके अंदर कुछ आपको एरर निकाल के रखना है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो, सिंस इन्वेस्टमेंट अराउंड न्यू टेक्नोलॉजी, क्या बात हो रही है कि चूंकि जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ, न्यू टेक्नोलॉजी के अराउंड, वो स्पेशली अट्रैक्टिव है। किसके लिए अट्रैक्टिव है,
फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, कैसी इकोनॉमीज, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है। देखो आगे क्या दिया हुआ है, दिस मीन व्हाट फॉर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन सिटीज। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो आपका, और ये आपका हो गया WH वर्ड, मतलब यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसका जो पैटर्न है वो रॉन्ग हो रहा है। मतलब इसमें हमको क्या करना है, WH, दोस्तों याद रखना, अगर यहाँ लास्ट में कभी आपका क्वेश्चन मार्क आता है तो WH वर्ड अगर आता है, ठीक है, WH वर्ड आता है तो उसके बाद आपका कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आने वाला है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये पैटर्न आपको समझना है। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट डज, क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट डज दिस मीन फॉर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन सिटीज, ये आपका सही फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो, व्हाट डज दिस मीन फॉर, ठीक है, ये देखो आप, व्हाट डज दिस मीन फॉर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन सिटीज, ये एक तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट मतलब सी के अंदर जो है आपका एरर है, बाकी आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है एंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज एंड वुड सीज्ड बाय द आइडल विंग पुलिस आर नॉट इन द ओपन विथ जस्ट अ वॉल सेपरेट देम फ्रॉम द अदियार रिवर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे कीमती जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो किससे बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं या ब्रॉन्ज के बने हुए हैं या फिर और किससे, वुड सीज और लकड़ियों के बने हुए हैं, उनको सीज किया गया, उनको क्या किया गया, उनको कब्जे में लिया गया, बाय किससे लिया गया, ये एक पुलिस का नाम है, आइडल विंग पुलिस डिपार्टमेंट का नाम है, आइडल विंग पुलिस के द्वारा, आर नॉट, ये सब जो है, अब देखो ये सारे के सारे हैं, ये प्लूरल है तो उसके साथ आर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये सब प्लूरल नाउन्स है, स्टोन हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वुड्स हो गया, और यहाँ पे भी ये आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये आपका, ये भी प्लूरल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आर नॉट इन दी ओपन, वो ओपन में नहीं है, विद जस्ट, है ना, विद जस्ट, अब देखो सॉरी, आर आउट इन दी ओपन, वो सब कहाँ के कहाँ रखे हुए सब चीज़ें, सारी जो कलेक्शन जो की गई थी आर्टिफैक्ट्स वगैरह सब चीज़ों की, वो सब की सब एकदम खुले में रखी हुई हैं, विथ जस्ट, ध्यान देना, विथ जस्ट अ वॉल, एक बीच में बस एक वॉल है और दूसरी साइड सेपरेट देम फ्रॉम, एक वॉल है जो सेपरेट देम फ्रॉम द अदियार रिवर, अदियार रिवर से उनको, उस जगह को जहाँ पे ये सब रखा हुआ है सेपरेट करती है, तो ये सेपरेट नहीं होगा, सेपरेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेपरेटिंग देम, है ना, वो सेपरेट करती हुई, वो जो वॉल है वो इस जगह को और अदियार रिवर को सेपरेट करती हुई एक वॉल है दोनों के बीच में, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग आपका सही फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपका एरर जो है यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, एरर डी में आपका एरर है, ठीक। फिफ्थ वाला आप देखो, आर्ट एक्सपर्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न्स ओवर द पॉसिबल डैमेज टू प्राइसलेस पीसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग इन द ओपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से देख लेते हैं, आर्ट एक्सपर्ट्स, आर्ट के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, आर्टिस्ट लोग जो हैं, और उनके साथ साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हैव रेज्ड, देखो हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न, उन लोगों ने क्या करा, हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न, उन्होंने एक सीरियस चिंता व्यक्त की, किस पे, और पॉसिबल डैमेज टू प्राइसलेस पीसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, उन्होंने इस पे चिंता व्यक्त की कि ये जो प्राइसलेस, जो कीमती जो कल्चरल हेरिटेज वगैरह है, इनके साथ कुछ डैमेज हो सकता है, इनका रख रखाव जो है वो ठीक से हो नहीं पा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ, है ना, एज किस कारण से हो रहा है ये, उनका रख रखाव किस कारण से बिगड़ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग इन अ, देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग इन द ओपन ओवर द लॉन्ग पीरियड, लिविंग इन द ओपन ओवर द लॉन्ग पीरियड, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है
कि बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने काफ़ी सीरियस चिंता व्यक्त की है किसके ऊपर, एक डैमेज होने का उन्होंने किया है कि भाई ये जो प्राइसलेस कीमती जो कल्चरल चीज़ें हैं, मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सब डैमेज हो सकती हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से जो है कहाँ पे रखी गई है, ये कहाँ पर ओपन जगह में रखी गई है काफ़ी लंबे समय से। तो दोस्तों ये जो आपका लिविंग जो वर्ड है ना, ये लिविंग आपका वर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसका सही हो जाएगा हैविंग बीइंग लेफ्ट। सही इसका जो फॉर्मेशन हो जाएगा हैविंग बीइंग लेफ्ट, उनको काफी समय से जो है ओपन एरिया में, हैविंग बीइंग लेफ्ट इन द ओपन एरिया मतलब छूटे हुए हैं। देखो एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग बीइंग लेफ्ट इन द ओपन एरिया और अ लॉन्ग पीरियड, मतलब काफी लंबे समय से जो है वो ओपन एरिया के अंदर उनको छोड़ा गया है, उनको रखा गया है काफ़ी लंबे समय से, इस कारण से वो डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, पूरा मीनिंग का एरर है, आपको उसका मीनिंग समझ के फिर सही आपको उसमें ऐड करना है। तो ये आप देख लो कि फोर्थ वाले के अंदर आपका एरर है। ठीक है दोस्तों, तो डिफ़िकल्टी लेवल तो इसमें है नो डाउट, LIC में मेहनत करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में जाके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं LIC असिस्टेंट मेंस का जो पेपर है 2019 का जो पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 to 5 हम कर चुके हैं, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 1 to 6। दोस्तों क्वेश्चन ये जो आपका क्वेश्चन 1 to 5 हम लोगों ने किया था एरर के क्वेश्चन, एरर करेक्शंस हम लोगों ने किया था। आज हम लोग कर रहे हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस, फ्रेजल रिप्लेसमेंट इसको भी कहते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। देखो फ्रेजल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अभी भी मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या होता है। आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ जो है आपका कहां से शुरू हो रहा है, आपका पैराग्राफ यहां ट्रेन से लेकर जो है पूरा आर्टिकल 370 तक का आपका पैराग्राफ है। दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि ये कुछ जो लाइंस हैं वो इसमें अंडरलाइंड है। ठीक है, यहां से ये विड्रॉ भी जो है आपका ये क्या है, अंडरलाइंड है। ठीक है, ये टू विड्रॉ पूरा यहां तक, कहां तक, पूरा ग्रांटेड तक ये अंडरलाइन है। जो एरर आपका है मतलब जो रॉन्ग है ये इसी में कुछ ना कुछ आपका एरर है। ठीक है, यहां से लेके जो है आपका ग्रांटेड तक इसी के अंदर कुछ ना कुछ एरर है। तो आपको ये तो पता है, ये तो हिंट पता है कि हमारा एरर इसके अंदर है। हमको इसमें ये फ्रेज को, पूरे फ्रेज को रिप्लेस करना है। 4 ऑप्शंस है, कोई एक इसमें राइट है, बाकी इसमें रॉन्ग है। अगर कोई भी अप्लाइड नहीं है, नो एरर है, तो हम लोग नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसको भी हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका जो होता है वो यही है कि एक सजेशन है मेरा कि आप पहले जो है ऑप्शंस को ना देखें। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने स्टडी किया, प्रिपरेशन किया, उस प्रिपरेशन पर भरोसा रखते हुए आप पहले जो है इस फ्रेज को खुद से सॉल्व करें, खुद से आप कोशिश करें कि क्या एरर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मतलब इसको जो है आप एरर डिटेक्शन की तरह लें। फ्रेज रिप्लेसमेंट को आप कैसे सॉल्व करें, एरर डिटेक्शन की तरह सॉल्व करें। आप 30% 40% भी आप अगर थोड़ा मिस्टेक पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये ऑप्शंस आपको हेल्प कर देगी उस आपका जो कंफर्म करने के लिए आंसर। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेन सर्विसेज वर स्टॉप्ड नियरली 3 months अगो। ठीक है, यहां तक क्या बात हो रही है कि ट्रेन सर्विसेज जो है वो रुक गई है नियरली 3 months अगो, 3 महीने पहले ही लगभग ट्रेन की जो सर्विसेज है वो रुक चुकी है। फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, क्या फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है टू विड्रॉइंग द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि ट्रेन सर्विस जो है उसको पूरी तरीके से 3 महीने पहले से ही रोक दिया गया है। किसको ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, किस काम का, किस चीज का डिसीजन, टू विड्रॉ एक स्पेशल स्टेटस जो दिया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को,
जो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 370 भी हम लोग उसको बोलते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके जीएस में कि आर्टिकल 370 जिसको हम बोलते हैं उसको क्या किया, उसको जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको हटा दिया गया और उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए क्या किया गया, ट्रेन की जो सर्विस है वो रोक दी गई। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हम लोगों को समझ में आया। अब हम देख लेते हैं क्या एरर हमारा है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन। दोस्तों इसके अंदर जो एरर है मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये नहीं आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट, यहां पर गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं, ठीक है, सरकार का डिसीजन नहीं है, यहां पे बात हो रही है गवर्नमेंट डिसीजन की, सरकारी डिसीजन की। किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन की यहां पर बात हो रही है, मतलब जो सरकारी जो आदेश हुआ, सरकारी जो फैसला हुआ उसकी बात हो रही है। मतलब आपका ये एक सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा जो आपका वर्ड है गवर्नमेंट डिसीजन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, सरकारी फैसला, सरकारी डिसीजन की तरह आपको ये समझना है। एक एरर हमको ये पता चल गई, हमको ये एस नहीं लगाना है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो फॉलोइंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ, दोस्तों क्या सीखा है, बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा कि टू जो होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका आईएनजी जो है वो नहीं लगने वाला, तो एक तो आईएनजी आपका कट हो गया। उसके अलावा देख लेते हैं, फॉलोइंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ द स्पेशल स्टेटस, द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू, यहां ध्यान देना जरा, स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड मतलब जो दिया गया, ग्रांट किया गया, उसको दिया गया, किसको दिया गया, टू जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर आप देखो ग्रांटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रांटेड का आपका जो पोजीशन है वो एकदम बराबर है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब जो हमने करेक्शंस की उसके हिसाब से हम लोग हमारे एरर्स देख लेते हैं। देखो इसमें फर्स्ट आपका जो टॉपिक है, फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है क्या है, देखो फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन। देखो दोस्तों ये आ गया है ना, मतलब आपका आगे देखने की जरूरत नहीं, ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। ठीक, इस तरीके से हमको करना है। देखो गवर्नमेंट डिसीजन, एक तो यहां पे एरर आ गया, दूसरा ऑफ विड्रॉल नहीं होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो दो एरर हमारे पता चल गए। बी वाला आप देखो टू फॉलो, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगो फॉलोइंग द, इसका क्या मतलब है, फॉलो करते हुए, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है फॉलोइंग द, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, उस 3 महीने पहले उस चीज को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट डिसीजन ने विड्रॉ किया, तो यहाँ पे एक नया शब्द टू फॉलो लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, वापस से यहाँ पर ऐसा आ गया दोस्तों, मतलब क्या कि ये आपका सी वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो आप फॉलोइंग द गवर्नमेंट डिसीजन, देखो यहां आकर ये बराबर हुआ, ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है, टू विड्रॉ, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, बराबर है द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा डी वाला जो है करेक्ट है। ठीक है, बाकी हमारा रॉन्ग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वाटर कंटामिनेशन is suspected the cause behind the death of hundreds of migratory birds of over a dozen species। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है आपका इसका, देखो वाटर कंटामिनेशन, पानी के अंदर कुछ किसी प्रकार का क्या हुआ, कंटामिनेशन हुआ, पानी में जो जर्म्स आ गए या गंदा जो पानी है उसके कारण, इज सस्पेक्टेड, इस पे क्या हो रहा है, सस्पेक्ट इस चीज को कि ये जो वाटर कंटामिनेशन का जो कारण है, दोस्तों वाटर कंटामिनेशन आपका जो वर्ड है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, वाटर कंटामिनेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इज बराबर है। अब देखो इज सस्पेक्टेड, ध्यान देना, इज सस्पेक्टेड द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, तो एक और चीज आप देखो, डेथ ऑफ, तो डेथ के बाद ऑफ आया और ऑफ के बाद जो है प्लूरल आपका क्या आया, प्लूरल नाउन आया, तो यहाँ पर ऑफ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। ठीक है, डेथ ऑफ, देखो ऑफ का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ ओवर अ डजन स्पीशीज, तो मीनिंग इसका क्या हो जाता है कि वाटर कंटामिनेशन जो है
वो एक कारण माना गया है, या कारण वो एक कारण हो सकता है बिहाइंड द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, जो इतने सारे कई सौ जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो डेथ हुए हैं, जो अलग अलग स्पीशीज के थे। करीब कितनी स्पीशीज के थे, देखो ओवर अ डजन, एक डजन स्पीशीज के जो अलग अलग माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, उनकी जो मृत्यु का कारण, वो कारण क्या माना गया है, वो कारण क्या हो सकता है, वो हो सकता है वाटर कंटामिनेशन, वाटर के अंदर किसी प्रकार का मिलावट या गंदा पानी जिसमें जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, कुछ केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं। इस प्रकार के वाटर के कारण बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो मारे गए। तो ये तो आपका मीनिंग था। अब अंडरलाइन आपका ये जो पिंक कलर से जो आपका अंडरलाइन पार्ट है, कहां से लेकर, यहां से लेकर तो हमारा यहां तक, इसमें दोस्तों नहीं सॉरी, यहां से लेके आपका यहां तक, इसमें आपका एरर है और ऑप्शंस भी है। दोस्तों पहले ऑप्शंस पर मत जाओ, ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो यार कि कहां पे हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये इज तो बराबर है, क्यों बराबर है मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर कंटामिनेशन है, वाटर कंटामिनेशन इज सस्पेक्टेड, तो या इज सस्पेक्टेड यहाँ पे किया गया है। देखो किस तरीके से कि वाटर कंटामिनेशन जो है उस पे शंका जाहिर की गई है। द कॉज ऑफ सस्पेक्टेड, द कॉज ऑफ द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ, यहां पर गड़बड़ हो गई। देखो इज, ठीक है, सस्पेक्टेड इज टू बी, क्या होगा, टू बी, ठीक है, इज टू बी। तो देखो वाटर कंटामिनेशन इज टू बी, दस इज सस्पेक्टेड टू बी। अच्छा यहां नहीं होने वाला है हमारा इज सस्पेक्टेड, हाँ इज सस्पेक्टेड आया ना, उसके बाद जो है इज सस्पेक्टेड के बाद जो है आपका टू बी द कॉज। देखो सस्पेक्टेड द कॉज आया ना यहाँ पे, सस्पेक्टेड द कॉज, तो द कॉज नहीं होगा, ये क्या होगा, सस्पेक्टेड टू बी द कॉज, द तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, ही सस्पेक्टेड टू बी द कॉज, ठीक है ना, क्या हो गया आपका, ये इज सस्पेक्टेड टू बी द कॉज, ये हमारा सही लग रहा है। बिहाइंड द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ओवर अ डजन स्पीशीज, ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखो ऑप्शंस में क्या क्या है, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इज सस्पेक्टेड यहाँ पे दिया है टू बी, ठीक है, टू बी द कॉज, क्योंकि इस सस्पेक्टेड द कॉज नहीं, ये सस्पेक्टेड द कॉज नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर आने वाला है, कुछ आपका टू के साथ इन्फिनेटिव आना चाहिए कि वो सस्पेक्ट द कॉज, कॉस्ट का होना, एक शक जाहिर किया किसका, कारण होना, कारण का होना, उस तरीके से, तो टू बी यहाँ पे आएगा। तो इज सस्पेक्टेड टू बी द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ, ये आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है, डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, तो ये ए वाला आपका करेक्ट है। दूसरे हम देख लेते हैं। देखो इज सस्पेक्टिंग, तो सस्पेंडिंग है ना, सस्पेंडिंग, चलो इसको सस्पेक्टिंग कर लो, इज सस्पेक्टिंग टू बी द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, तो ये यहाँ पे सस्पेक्टिंग उसका कोई यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो यहाँ पे water contamination is suspecting to be the cause, suspecting to be the cause behind the, तो यहाँ पे suspecting नहीं होगा दोस्तों, है ना, इस सस्पेक्ट है ना, इस सस्पेक्टेड हो गया, वर्ब यहाँ पे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, इन्फिनिटिव फॉर्म ही होगा, क्या होगा, इन्फिनिटिव ही होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर वाटर कंटेमिनेशन, तो ये आपका आईएनजी वाला नहीं लगने वाला है, इज सस्पेक्टेड टू हैव द कॉज, तो यहाँ पे टू हैव द कॉज भी यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेशन है आपका, इज सस्पेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है, वर्ब के साथ डायरेक्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, एनसीआर यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। इजी था हमारा ये, टू बी वाला हमारा करेक्ट है, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल, ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पर कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है, किस चीज की प्लानिंग कर रही है, टू स्टार्ट, एक स्टार्ट करने के लिए, अ डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसका,
कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो क्या प्लान कर रही है, टू स्टार्ट डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल। एक बहुत ही डेडिकेटेड का यहाँ पर मतलब है कि केवल मात्र किसके लिए, फार्मर्स के लिए, है ना, स्पेशली किसके लिए, स्पेशली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कि स्पेशली किसके शोज बताए या किसके ऊपर किसका प्रसारण करें, फार्मर्स से जुड़ी हुई कोई समस्याओं का करें, है ना। तो डेडिकेटेड चैनल टू टेल फार्मर अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। तो ये जो चैनल होगा ये केवल किसानों के लिए होगा और किसानों को जो है हेल्प करेगा उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण करने में। ठीक है, अब एरर जो है हम देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम खुद ही उसमें एरर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो शुरुआत में थोड़ा सा देखा करो और एंड में भी देखा करो कि यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बराबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ देखो, अ डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल टू टेल, तो टू आया तो टू के बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू टेल फार्मर्स को बताने के लिए, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट में जो परिवर्तन है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही, मौसम परिवर्तन जो हो रहा है उसमें, एंड और हेल्प रिजॉल्विंग। तो दोस्तों हेल्प रिजॉल्विंग यहां पर आपका जो है गलत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, है ना। हम लोग इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हेल्प का क्या है, हेल्प जो है, हेल्प के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हेल्प के साथ हम लोग क्या कर सकते, सॉरी, हेल्प के साथ हम लोग, हेल्प के साथ या तो आप क्या करो, हेल्प के साथ टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, हेल्प के साथ टू करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो ये, या फिर आपका, है ना, हेल्प के साथ हेल्प टू अच्छा इसकी बात कर रहे थे, ये जो रिजॉल्व है ना, हेल्प जो है, हेल्प के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर यही हेल्प जो है उसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आया, जैसे इन आया, तो उसके बाद जो आप है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा सकते हो, आईएनजी लगा सकते हो, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हेल्प टू रिजॉल्व, क्या लिख सकता हूँ, हेल्प टू रिजॉल्व एंड चेंज। देखो ये अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, एंड हेल्प टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ हेल्प इन रिजॉल्विंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन प्रपोजिशन जो है, इन प्रीपोजिशन आप या तो क्या होगा, देखो या तो आपका ये होगा कि हेल्प इन रिजॉल्विंग, इन आया तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर दोस्तों आपका हो सकता है हेल्प टू रिजॉल्व, हेल्प के बाद टू लगाओ, ठीक है ना, हेल्प के बाद हमने क्या करा, टू लगाओ, और ये रिजॉल्व जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये दो तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है, या तो आपका हेल्प टू हमने यहां पर रिजॉल्व लगा दिया, या फिर इन हमने रिजॉल्विंग, तो आईएनजी जो है वो अकेला नहीं आएगा, इन के साथ आपका जो है आईएनजी आने वाला है दोस्तों। तो ये आपका एरर है, उसके अलावा तो कोई एरर हमको दिख नहीं रहा है। टू टेल आ गया, फार्मर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना। अबाउट भी आपका सही है, फॉर क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, जो मौसम परिवर्तन के बारे में बात हो रही है, तो अबाउट भी बराबर है। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, टू टेल फार्मर्स, ठीक है, अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प टू रिजॉल्व। अच्छा तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प, ठीक है, हेल्प टू रिजॉल्व। अच्छा हेल्प टू रिजॉल्व दिया है, हेल्प टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये था आपका टू टेल, ये आपका सही हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। दूसरा देख लेते हैं, टू हेल्प फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड टू हेल्प इन रिजॉल्व। तो इन रिजॉल्व ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी होना था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब देख लो, टू हेल्प फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज टू हेल्प रिजॉल्व। तो टू हेल्प रिजॉल्व, तो यहाँ पे टू हेल्प टू आएगा, टू आना था, ये आपका रॉन्ग हो गया। टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प रिजॉल्व, है ना, यहाँ पे यहाँ का टू भी गायब कर दिया, जो कि यहाँ पर
है ना, टू हेल्प रिजॉल्व तो अच्छा यहाँ तो है ही नहीं ना, एन हेल्प, अच्छा टू यहाँ लगा दिया इन्होंने, ठीक है, टू क्या कर दिया यहाँ लगा दिया, जबरदस्ती यहाँ पे टू हेल्प लगा दिया, तो वैसे भी रॉन्ग है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस जो है इस तरीके से रॉन्ग है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है केवल आंसर पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोकस करते हैं हर एक पूरा उसको डिटेल में, उसका कंसेप्ट हम लोग समझने पे फोकस करते हैं, ताकि आगे किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आ गया इस हेल्प के आगे का, इस तरह से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।